आपको लगा कि अब सिर्फ पढ़ाना नहीं बल्कि व्यवस्था का हिस्सा भी बनना है, वो किस तरह से आपके मन में आया है? मेरे लिए राजनीति में आना सिर्फ और सिर्फ एक इत्तेफाक रहा। हाँ, मैं आपको उन लोगों का धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस सफलता को दिलाने में सहयोग। तो आप उनके वादों के लिए क्या कर रहे हैं इस समय पे? विकास के वादे देकर जो उस समय कहा था कि भाई ये विकास आपके लिए संभव है जी। तो मैं अपने द्वारा किए गए कार्यों के निर्भर में पूर्ण रूप से खरा उतर रहा हूँ उनकी कसौटी पर। आप राजनीति पढ़ाते भी हैं और राजनीति करते भी हैं, इन दोनों में सबसे बड़ा फर्क आपको क्या लगता है? किताबों की राजनीति एक सैद्धांतिक राजनीति है। संविधान पढ़ाते हैं, उनके अधिकार पढ़ाते हैं जी। सरकार का स्वरूप पढ़ाते हैं, सरकार किस तरह से काम करती है। और वही हम राजनीति में देखें तो राजनीति ग्राउंड लेवल पर होती है तो वो व्यावहारिक है। तरीकों को पढ़ाते हैं कि राज्य क्या काम करेगा, सरकार क्या काम करेगी, कौन कौन से तरीकों को अपनाएगी और व्यवहार में ये चीज़ें बदल जाती। इसका सबसे बड़ा अंतर क्या रहा है सर? जैसे आपने कहा कि जो हम किताबी राजनीति कर रहे हैं, मतलब जो किताबों में हम राजनीति पढ़ाते हैं और जो व्यवहार में है, इन दोनों में इतना बड़ा डिफरेंस क्यों? राजनीति जब हम करते हैं, पढ़ाते हैं तो पढ़ाना एक सिद्धांत बता दिया सरकार। मान लीजिए भारत की मैं बात करूं तो भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र के मायने क्या है कि वोट देकर अपने प्रतिनिधि को चुनना है। लेकिन जब हम व्यवहार में देखते हैं तो कभी कभी हम देखते हैं कि दो भी वोट डालते हैं। वर्तमान समय में तो ईवीएम आ गया तो संभव नहीं है, लेकिन जब थंब लगाकर या वोट डाली जाती थी तो समय इस तरह का हो जाता था बैलेट पेपर पर। हाँ, तब होता था। राजनीति स्कूलों में पढ़ाना या किताब पढ़ाना वो क्या है, क्लासरूम है। और राजनीति करना जिस क्षेत्र में हम कर रहे हैं वो एक प्रयोगशाला है। अगर देश का शिक्षक जागरूक हो जाए तो राजनीति अपने आप बेहतर हो सकती है। शिक्षक अपने आप में अद्वितीय होता है और शिक्षक शिक्षार्थी का मार्गदर्शक है। यदि शिक्षक गुणवान है तो वो अपने शिष्य को भी गुणवान बनाएगा। हमने देखा कि चाणक्य ने, है ना, बिल्कुल सर, जमीन से उठाकर राजा बना दिया। के क्षेत्र के साथ साथ टीचर राजनीति में इन्वॉल्व हो जाए तो ईमानदारी से राजनीति चलना शुरू हो जाए। किसी को लोभ आ गया, लालच दे दिया हमने, भाई वोट उसे देनी है, हमने कोई पैकेट उसे थमा दिया तो क्या होगा? आप कक्षा में लोकतंत्र, संविधान और अधिकारियों की बात करते हैं। जब हम थ्योरी और प्रैक्टिकल को साथ साथ पढ़ते हैं तो बच्चों को सही और गलत का भी ज्ञान कराते हैं। राजनीति ये है कि हमने जो नियम बनाए हैं, हमारे संविधान में जो नियम बने हैं, क्या उनके अनुरूप हमारी सरकार काम कर रही है? अधिकतर के मन में ये भाव रहता है कि मेरा बच्चा अच्छा पढ़ेगा तो अच्छा कमाए। इसको हम यह कह सकते हैं कि नौकरी के लिए पढ़ा रहे। समाज के अधिकतर लोग उन्हीं लोगों को मान्यता देते हैं जिनके पास आज पैसा है, प्रॉपर्टी। चुनाव लड़ने से पहले और जीतने के बाद में जो आपके राजनीतिक समझ में, उसमें सबसे बड़ा बदलाव क्या आया है आपका? बदलाव क्या है कि लोगों का जो वास्तविक व्यवहार है इलेक्शन के टाइम वो देखने को मिलता है, लेकिन जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आते गए उनके व्यवहार में परिवर्तन देखा गया। कहीं ना कहीं उनके मन में ये विचार था कि भाई ये आगे नहीं बढ़ना है। आज के समय में यही कहा जाता है कि सत्ता मिलने के बाद में इंसान बदल जाता है। और आप एक शिक्षक और जनप्रतिनिधि दोनों हैं, तो इन दोनों में आप जो आपका संतुलन है वो कैसे बनाते हैं इनका? मैं जैसा पहले था वैसा ही आज। राजनीति में आने से कोई परिवर्तन, विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। जब आप राजा हैं तो राजा की तरह सोचना चाहिए, यानी आपके लिए सभी समान है। बिल्कुल ऐसे। तो कोई भी किसी भी काम के लिए आता है उसके लिए 24 घंटे दरवाजे खुले हैं। कभी भी समस्या लेकर आप आइए, उसका समाधान है। नमस्ते दोस्तों, मैं राकेश कुमार, स्वागत है आपका पॉडकास्ट चैनल थर्ड आई में। दोस्तों, आज के समय में जब भी राजनीति का नाम आता है तो लोगों के मन में भ्रम, अविश्वास और नाराजगी पैदा हो जाती है। और वहीं जब दूसरी तरफ में शिक्षा का नाम आता है तो सबसे पहले एक ही बात आती है कि शिक्षा केवल और केवल नौकरी तक ही सीमित है। तो क्या ऐसे में ये दोनों अलग अलग हैं, या फिर आपके मन में एक सवाल नहीं उठता है कि क्या राजनीति और शिक्षा अलग अलग रास्ते हैं, या फिर दोनों मिलकर समाज की दिशा को तय करते हैं? आज हमारे बीच में एक ऐसे ही व्यक्तित्व मौजूद हैं जो राजनीति को सिर्फ पढ़ाते ही नहीं बल्कि उसे जीते भी हैं, जो कक्षा में लोकतंत्र, संविधान और नागरिक कर्तव्यों की बातें करते हैं और उसी लोकतंत्र के माध्यम से जनता का विश्वास जीतकर अपने गांव से निर्वाचित पार्षद भी बने हैं। राजनीतिक का शास्त्र भी जानते हैं और राजनीतिक व्यवहार भी उनका है। तो मैं बात कर रहा हूं आदरणीय दिनेश जी का, जो पॉलिटिकल साइंस के अध्यापक हैं और वर्तमान में पार्षद के रूप में अपनी जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। दिनेश जी, आपका इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सभी को। सर, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए कि एक अध्यापक से जनप्रतिनिधि बनने तक का आपका जो सफ़र रहा है ये किस तरह का सफ़र रहा है, और इसमें आपको जो ये मोड़ आया है आपका, आपको लगा कि अब सिर्फ पढ़ाना नहीं बल्कि व्यवस्था का हिस्सा भी बनना है, वो किस तरह से आपके मन में आया है? दोस्तों, मेरा अध्यापन का कार्य वर्तमान समय में भी चल रहा है और राजनीति में आना कोई प्रेरणा नहीं थी, बल्कि कुछ लोगों का नज़रिया था कि आप इस व्यवस्था में आएंगे तो लगता है कि सुधार संभव है। तो मेरे लिए राजनीति में आना सिर्फ और सिर्फ एक इत्तेफाक रहा। हमारा गांव नए सिरे से नगर पंचायत में आया हुआ था और गांव में मैं बैठा हुआ था
साथ में अन्य लोग भी बैठे हुए थे, इलेक्शन का दौर चल रहा था, तो साथ वाले और अन्य लोग भी थे, बोले कि इस बार का इलेक्शन आप लड़ लें। तो मैंने कहा भाई इलेक्शन तो लड़ना नहीं है, अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि में से इसमें कोई नहीं है, सिर्फ अपना काम यही रहा है कि समाज के साथ जो ठीक हो वो करते रहें। राजनीति में आकर करना कोई भी किसी भी तरह की पृष्ठभूमि नहीं है पारिवारिक। लेकिन फिर भी हुआ क्या कि मित्रों के कहने पर, गांव वालों के कहने पर इलेक्शन में खड़े हो गए आखिरकार। और खड़े होने पर क्या हुआ कि इलेक्शन की डेट निश्चित आ गई, नज़दीक आ गई, और इलेक्शन भी हुआ और मैं विजयी हो गया। इसके लिए तो आपको धन्यवाद बनता है। और हाँ, जैसे मैं उन लोगों का धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस सफलता को दिलाने में सहयोग। तो सर, जैसे आपने सोचा था कि दोस्तों ने आपको राजनीति में लेके भी आए थे और उन्होंने अपने वादे को भी पूरा किया था, तो आप उनके वादों के लिए क्या कर रहे हैं इस समय पे? उन्होंने जिस दृष्टि से सोचकर मुझे चुना था, मैंने भी उनको विकास के वादे देकर जो उस समय कहा था कि भाई ये विकास आपके लिए संभव है, जी। तो मैं अपने द्वारा किए गए कार्यों के निर्भर में पूर्ण रूप से खरा उतर रहा हूँ उनकी कसौटी पर। आप राजनीति पढ़ाते भी हैं और राजनीति करते भी हैं, तो अब आप राजनीति में हैं भी हैं, तो इन दोनों में सबसे बड़ा फ़र्क आपको क्या लगता है कि किताबों की राजनीति और जो ज़मीनी राजनीति है उसमें क्या अंतर है आपकी? किताबों की राजनीति एक सैद्धांतिक राजनीति है। हम क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाते हैं, संविधान पढ़ाते हैं, उनके अधिकार पढ़ाते हैं, जी। सरकार का स्वरूप पढ़ाते हैं, सरकार किस तरह से काम करती है। और वही हम राजनीति में देखें, जब हम ग्राउंड पर उतर कर इसे देखते हैं तो हमें व्यावहारिक तरीका अपनाना पड़ता है। तो राजनीति ग्राउंड लेवल पर होती है तो वो व्यावहारिक है, ठीक है, और पढ़ाना एक सैद्धांतिक है। हम विभिन्न राजनीतिज्ञों की तरीकों को पढ़ाते हैं कि राज्य क्या काम करेगा, सरकार क्या काम करेगी, कौन कौन से तरीकों को अपनाएगी, और व्यवहार में ये चीज़ें बदल जाती हैं। इसका सबसे बड़ा अंतर क्या रहा है सर? जैसे आपने कहा कि जो किताबों में हम राजनीति पढ़ाते हैं और जो व्यवहार में है, इन दोनों में इतना बड़ा डिफरेंस क्यों? ठीक है, उसी तरह से जब विज्ञान में हम देखते हैं कि थ्योरी को पढ़ाया जाता है, और थ्योरी को पढ़ाने के साथ साथ हम जब प्रैक्टिकल पर ले जाते हैं उसे, तो हम देखते हैं कि कभी कभी प्रैक्टिकल में बदलाव आ जाता है। हमने जो निष्कर्ष निकाला है उसमें बदलाव आ जाता है। ठीक उसी तरह से राजनीति जब हम करते हैं, पढ़ाते हैं, तो पढ़ाना एक सिद्धांत बता दिया सरकार। मान लीजिए भारत की मैं बात करूं तो भारत में लोकतंत्र है, और लोकतंत्र के मायने क्या है कि वोट देकर अपने प्रतिनिधि को चुनना है। लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है व्यवहारिक स्वरूप में कि भाई लोकतंत्र में हमने मान लिया कि हम वोट दे रहे हैं, ठीक है, सही तरीके से दे रहे हैं, ईमानदारी के साथ दे रहे हैं, एक ही वोट डालना है। लेकिन जब हम व्यवहार में देखते हैं तो कभी कभी हम देखते हैं कि दो भी वोट डालते हैं। वर्तमान समय में तो ईवीएम आ गया तो संभव नहीं है, लेकिन जब थंब लगा कर या वोट डाली जाती थी तो समय इस तरह का हो जाता था, बैलेट पेपर के माध्यम से। पर। हाँ, तब होता था। ठीक। राजनीति स्कूलों में पढ़ाना या किताब पढ़ाना वो क्या है, क्लासरूम है, और राजनीति करना जिस क्षेत्र में हम कर रहे हैं वो एक प्रयोगशाला है, और प्रयोगशाला में कभी कभी वैलिड और अनवैलिड दोनों संभव हैं। जी सर, क्या आप मानते हैं कि अगर देश का शिक्षक जागरूक हो जाए तो राजनीति अपने आप बेहतर हो सकती है, या फिर राजनीति में सुधार के लिए कुछ और ज़रूरी है? शिक्षक अपने आप में अद्वितीय होता है, और शिक्षक शिक्षार्थी का मार्गदर्शक है। यदि शिक्षक गुणवान है तो वो अपने शिष्य को भी गुणवान बनाएगा। हमने देखा कि चाणक्य ने, जी, है ना, बिल्कुल सर, जमीन से उठाकर राजा बना दिया था। राजा बना दिया। ठीक उसी तरह से यदि शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ टीचर राजनीति में इन्वॉल्व हो जाए तो ईमानदारी से राजनीति चलना शुरू हो जाएगी। तो आप मानते हैं कि अगर शिक्षक राजनीति में इन्वॉल्व करे तो राजनीति सुधर सकती है? सुधर सकती है, पूर्णतः नहीं सुधर सकती, क्योंकि मनुष्य का व्यवहार, समाज में रहने वाले लोगों का व्यवहार समय समय पर बदल जाता है ना। मान लीजिए किसी को लोभ आ गया, लालच दे दिया हमने कि भाई वोट उसे देनी है, हमने कोई पैकेट उसे थमा दिया, तो क्या होगा? बिक जाएगा। हमने वो पढ़ाया नहीं है, नहीं, हमारे टीचिंग मेथड में नहीं है बेईमानी, बिल्कुल, लेकिन हुआ क्या, वो बिक गया वहाँ पर।
उसने अपने आप को बदल लिया। हाँ हाँ। तो व्यवहार जब मनुष्य का बदल जाता है तो राजनीति का स्वरूप भी बदल जाता है। बिल्कुल सर, जैसा अभी आपने कहा था कि अगर शिक्षक का व्यवहार है और वो बदल जाता है तो राजनीति बदल जाती है। जब हम शिक्षक ही उसको सही और गलत बच्चों को बताएगा कि आप इस तरह से अगर करते हो तो ये गलत है और इस तरह से नहीं करते हो तो सही है, तो जब व्यवहार में आएगा तो फिर वो अपने आप ही होता चला जाए। तो यहाँ पर शिक्षक की तो आवश्यकता है इस तरह से बताने की। शिक्षक की तो आवश्यकता है। और शिक्षक कौन है? अब तक हम पढ़ते आए हैं कि भाई विद्यार्थी के 5 लक्षण हम सब ने जाने हैं, है ना। लेकिन अभी तक हमने ये नहीं सुना होगा, संभवतः सामान्यतः लोगों ने नहीं सुना होगा कि विद्यार्थी के साथ साथ शिक्षक के भी गुण होते हैं। जी जहाँ विद्यार्थी के 5 गुण होते हैं वहाँ शिक्षक शिक्षक के 7 गुण होते हैं। बिल्कुल। ठीक है। और सबसे अंतिम और सबसे अच्छा जो गुण है शिक्षक का वो प्रसन्नता का है। और जिसके पास प्रसन्नता है वो अपने बच्चों को बेहतर दे सकता है। और जिसके पास मन में कुंठा है, क्रोध है, तो बस वो क्रोध उतारेगा बच्चों पर। सर जैसे आप कक्षा में लोकतंत्र, संविधान और अधिकारियों की बात करते हैं, तो क्या आपकी राजनीतिक जिम्मेदारी आपकी टीचिंग को और ज़्यादा मजबूत बनाती है, जो स्टूडेंट पर इसका असर भी दिखता है? हाँ, जब हम थ्योरी और प्रैक्टिकल को साथ साथ पढ़ते हैं तो बच्चों को सही और गलत का भी ज्ञान कराते हैं। राजनीति में कहाँ राजनीतिक सिद्धांतों का दुरुपयोग हुआ और कहाँ सही हुआ। अच्छा। ठीक है। जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी तो हमने देखा कि एक विशेष आर्टिकल का दुरुपयोग उन्होंने किया था। अच्छा। ठीक है, किया था। तो बाद में लोगों को पता चला कि हाँ इंदिरा जी ने इसका दुरुपयोग किया है। और अब पढ़ाया भी जाता है, जब टीचर पढ़ाते हैं क्लासरूम में तो फिर सही और गलत की शिक्षा या राजनीति में सही हुआ या गलत हुआ वो बच्चों को पता चलता है। सर आज का युवा है जो वो राजनीति से अपनी दूरी बनाकर रखता है और वो ये सोचता है कि राजनीति से अपने आप को दूर रखना ही सबसे बेहतर है, ऐसा क्यों? पहले तो हम राजनीति समझ लें क्या है। हम मान लीजिए एक ऑफिस में काम कर रहे हैं, एक संस्थान में काम कर रहे हैं, तो किसी किसी के विरोध में हो गया, कोई किसी का कुछ कह दिया, और अक्सर आपने सुना होगा कि वो तो राजनीति करता है। हाँ, बोलते भी हैं, कह देते हैं कि वो तो राजनीति कर लेकिन रहा है, वो सब। राजनीति का स्वरूप नहीं है। हाँ। है ना। हाँ। ना ही इस तरह की राजनीति किताबों में है या कॉन्स्टिट्यूशन में है ना। वो राजनीति नहीं है। ठीक है। राजनीति क्या है? राजनीति ये है कि हमने जो नियम बनाए हैं, हमारे संविधान में जो नियम बने हैं, क्या उनके अनुरूप हमारी सरकार काम कर रही है, क्या हमारे लोगों को उसका लाभ मिल रहा है। ठीक है। तो युवा दूरी बनाने का मतलब क्या है? एक तो सबसे बड़ा कारण क्या है कि आज जितनी भी शिक्षाएं दी जा रही हैं, जितने भी पढ़ने वाले हैं, जितने भी पेरेंट्स हैं, अधिकतर के मन में ये भाव रहता है कि मेरा बच्चा अच्छा पढ़ेगा तो अच्छा कमाएगा। बिल्कुल। इसको हम यह कह सकते हैं कि नौकरी के लिए पढ़ा रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण ये है कि समाज के अधिकतर लोग उन्हीं लोगों को मान्यता देते हैं जिनके पास आज पैसा है, प्रॉपर्टी है, और हमारे पास जब नौकरी होगी तो हमें समाज में सम्मान मिलेगा। इसीलिए युवा क्या सोचता है कि नौकरी है तो फिर सम्मान है। फिर दूसरा क्या है कि कुछ शहरों में एकाकी परिवार हैं, वो हमें पता चलता है सिर्फ वो अपने लिए जीते हैं, अपने खर्चे पूरे हो जाएं। इसीलिए भी उन्होंने क्या है कि राजनीति को तो अलग कर दें भाई, और हम अपना कमाएं, ये पूरा हो जाए। इसके साथ ही क्या है कि कुछ लोग राजनीति के साथ जुड़े हुए हैं, वो उसे अपना कैरियर बनाने के लिए लगे हुए हैं, लेकिन उसकी जो पॉपुलेशन है रेशियो के हिसाब से वो कम है। आज की जो राजनीति है उसको गाली समझ लिया गया है, तो एक टीचर होने के नाते आप इस सोच को कैसे देखते हैं और इसे बदलने के लिए क्या किया जा सकता है? गाली तो फिर नहीं कह सकते, लेकिन हम मान लेते हैं। इसलिए मान लेते हैं, अभी मैंने बात की कि संस्थान में काम कर रहे हैं, है ना जी। और किसी कारण से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के विरोध में आ गया, अपोजिट में आ गया, तो फिर क्या उसे वो पसंद आएगा? नहीं आएगा। नहीं आएगा। नहीं। अब दूसरा क्या कहेगा कि वो तो बहुत राजनीतिक है भाई, राजनीति कर रहा है, इस तरह का व्यक्ति है, ऐसी मानसिकता है। और जब इस तरह की मानसिकता है तो वो राजनीति को उस राजनीति के साथ जोड़ कर देखते हैं कि भाई बहुत चालू है ना। बिल्कुल। है ना जी। बहुत चापलूस है, इस तरह से कह देते हैं। उसे भी मानते हैं कि हाँ भाई राजनीति वाला है ना। अपना काम करवाने के लिए वो कई तरीके अपना लेगा, ये तरीके अपना लेगा। तो जो सीधे जीवन जीते हैं या सिद्धांतों पर काम करते हैं, उनको लगता है कि राजनीति एक
अच्छा तरीका नहीं है। जैसे अभी आपने बताया था कि राजनीति अगर जैसे कक्षा का या फिर स्कूल का या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन का, जिसके आप उदाहरण देके बता रहे हैं कि अगर वहाँ पे दो स्टाफ मेंबर है और उनकी आपस में नहीं बनती तो वो राजनीति का कह देते हैं कि वो राजनीति करता है, तो कहीं ना कहीं गलत है, तभी तो वो इस चीज़ को कहते हैं। देखिए, जब चीज़ें सिद्धांतों पर खरी नहीं उतरती हैं तो हम अपने हिसाब से सोचने लगते हैं, सामने वाला अपने हिसाब से सोचने लगता है और उसको लगता है कि कहीं ना कहीं इसकी बातों में कुछ राजनीतिक पहलू हैं या ऐसे तथ्य हैं जो मेरे लेवल के हिसाब से ठीक नहीं है, तो हम उसे राजनीति मान लेते हैं। एक बात और सुनने को मिलती है कि जब व्यक्ति अपना काम निकलवाते हैं तो वो कहते हैं कि काम निकलवाने के लिए साम दाम दंड भेद का भी उपयोग करते हैं, तो यहाँ पर आप किस तरह से मानते हैं इस देखिए, चीज़ को? साम दाम दंड भेद वाली जो पॉलिसी है वो वहाँ तक ठीक है। मान लीजिए कोई हमारा शत्रु देश है ना, वैसे तो मित्रवत व्यवहार सभी के साथ होना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन मित्र विरोध में कब जाएगा? कुछ मित्र तो होते हैं कि हाँ भाई, आपने पढ़ा होगा किताबों में कि अच्छे वाले मित्र हैं, बिल्कुल यानी बुरा समय होगा तो काम आएंगे। आ जाते लेकिन कुछ मित्रता स्वार्थ के लिए बनाते हैं, और जब स्वार्थ के लिए बना रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि मेरा स्वार्थ पूरा नहीं हो रहा है, और जब स्वार्थ पूरा नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे वो? छोड़ देगा उसको। वो कहेगा कि भाई ये तो बेकार है, बेकार हमारे मतलब का तो है ही नहीं, हाँ है ना। हाँ। फिर क्या होगा? वो कुछ भी करने के लिए उसके लिए तैयार हो जाएंगे कि भाई ये बेकार है, मेरा इससे इससे तो स्वार्थ पूरा नहीं हो रहा, तो हो सकता है कि संभवतः कोई और भी उसके विरोध में खड़ा कर दें, है ना। तो इसलिए कहते हैं कि साम दाम दंड भेद की नीति अपनानी है। चुनाव लड़ने से पहले और चुनाव जीतने के बाद में जो राजनीति की समझ में, उसमें सबसे बड़ा बदलाव क्या आया है? बदलाव क्या है कि लोगों का जो वास्तविक व्यवहार है इलेक्शन के टाइम वो देखने को मिलता है। हमारे साथ उनका व्यवहार ठीक था, कुछ लोगों का ठीक क्या अच्छा था, जी। है ना, सहयोगात्मक व्यवहार था। लेकिन जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आते गए उनके व्यवहार में परिवर्तन देखा गया। वो परिवर्तन कहीं ना कहीं उनके मन में ये विचार था कि भाई ये आगे नहीं बढ़ना है, इस तरह की देखने को मिलती हैं चीज़ें। तो ये पता चलता है कि जब व्यक्ति आगे बढ़ता है तो लोगों के व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है, जो हमें उस समय ऐसे लगते हैं कि नहीं कुछ नहीं, सब एक साथ रहने वाले हैं, सब भाई बंधु हैं, सब अपना काम कर रहे हैं, हम एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि ये हमसे अलग जा रहा है या हमसे ऊपर जा रहा है, तो ये हमसे ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्यों जा रहा है, क्या कारण है। तो उनके उस व्यवहार के बारे में पता चलता है जो उनको अलग बनाते हैं। सर, जैसे आपने अभी राजनीति के बारे में बताया था और थोड़ी देर पहले मैंने आपसे एक प्रश्न भी किया था कि राजनीति को गंदी कह के चलते हैं, गाली समझ के चलते हैं। उसी तरह से ये भी सुनने को मिलता है कि अगर किसी से दुश्मनी निकालनी हो तो उसे इलेक्शन लड़वा दो। इलेक्शन तो जब लड़वा आपके दोस्तों ने इलेक्शन लड़वाया था तो कहीं आपके मन में भी ये इसी तरह का विचार आया था? वो अक्सर होता है। इसके साथ एक लाइन और जुड़ी हुई है। हमारे यहाँ कहते हैं कि कोई आगे बढ़ रहा है ना तो उसके बच्चों की शादी करवा दो, यानी लड़कों की शादी करवा दो। इसका क्या परिणाम निकलेगा? इसका परिणाम ये निकलेगा कि आपस में झगड़ा बढ़ेगा तो घर बिखर जाएगा। इसी तरह से ये सबके मन में रहता है कि भाई आर्थिक रूप से ये जा रहा है ऊपर, तो और तो कुछ नहीं कर सकते, इसे इलेक्शन के लिए प्रेरित करो, और जब इलेक्शन में पैसा खर्च हो जाएगा तो अपने अप डाउन में आ जाएगा। ठीक तो है, कहीं ना कहीं दुश्मनी निकालने के लिए इसका हाँ, इस्तेमाल बस करते वो हैं। होता ही है। सर, अक्सर आज के समय में यही कहा जाता है कि सत्ता मिलने के बाद में इंसान बदल जाता है। आप एक शिक्षक और जनप्रतिनिधि दोनों हैं, तो इन दोनों में आप जो आपका संतुलन है वो कैसे बनाते हैं? संतुलन में जैसा पहले था वैसा ही आज हूँ। राजनीति में आने से कोई परिवर्तन, विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। मैं पहले भी इतने लोगों से मिलता था, आज भी इतने लोगों से मिलता हूँ, लोगों का प्रति। इसमें एक चीज़ थी, जब इलेक्शन हो गया उसके बाद जिन लोगों का व्यवहार मेरे प्रति पहले ठीक था और इलेक्शन में के बाद बदल गया, इलेक्शन के टाइम बदल गया, तो उसके बाद मेरे मन में भी ये विचार आया कि भाई इन्होंने तो मेरे साथ गलत किया है, विश्वासघात किया है, तो कहीं ना कहीं मुझे इनके साथ कुछ करना चाहिए। और गांव की पृष्ठभूमि ऐसी है कि अक्सर छोटी छोटी चीज़ों को लेकर झगड़े होते रहते हैं। हाँ। तो मन में विचार आया कि कहीं ना कहीं फंसा देंगे इसे। तो इस चीज़ को लेकर मेरे भतीजे से बात हो रही थी, वो भी मैथमेटिक्स का प्रवक्ता है, उससे बात हो रही थी। तो उसका फ़ोन आया कि नहीं चाचा जी, ऐसे ठीक नहीं है, जब आप राजा हैं तो राजा की तरह सोचना चाहिए, यानी आपके लिए सभी समान हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो मैंने उससे ये बात सीखी कि जब हम राजा हुए तो राजा की तरह सोचें, हमारे लिए
सब समान। चाहे वोट दिया है चाहे वोट नहीं दिया है, सभी समान है। फिर तो सभी ने तो वोट मेरे किया है। व्यवहार में ये परिवर्तन आ गया कि हाँ भाई कुछ नहीं करना है, सभी समान है। कोई भी किसी भी काम के लिए आता है उसके लिए 24 घंटे दरवाजे खुले हैं, कभी भी समस्या लेकर आप आइए, उसका समाधान है। क्या आपको लगता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो पॉलिटिकल अवेयरनेस है उसको जानबूझकर कमजोर रखा गया है, और अगर रखा गया है तो क्यों? कमज़ोर तो नहीं रखा गया है हम, लेकिन कह देते हैं कि कमज़ोर रखा गया है। अभी मैंने बात की थी कि पढ़ाना, राजनीति को पढ़ाना सैद्धांतिक है, वहाँ सिद्धांत हैं, है ना। हम लोकतंत्र पढ़ रहे हैं, कहीं राजतंत्र हमने पढ़ा था, और कहीं एक दलीय सरकार पढ़ रहे हैं, दो दलीय सरकार पढ़ रहे हैं, बहुदलीय सरकार पढ़ रहे हैं। तो वो सिद्धांत है, पढ़ाते समय सिद्धांत है, और उसी चीज़ को जब हम व्यवहार में देखते हैं तो व्यवहार में चीज़ें बदल जाती। सर जैसे पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है आपका, और आप उसे बच्चों को पढ़ाते भी हैं, तो लेकिन स्टूडेंट के मन में एक बात रहती है कि ये तो एक थ्योरिटिकल है और हैवी सब्जेक्ट है, तो इसे लेकर के आप स्टूडेंट को क्या कैसे महसूस कराते हैं कि ये ज़्यादा हैवी नहीं है, सही है? देखिए, जब हम चीज़ों को, कोई भी विषय हो, पॉलिटी नहीं, कोई भी विषय हो, जब उसके विषय को उसकी लाइफ के साथ जोड़ा जाता है तो आसानी से समझ में आ जाता है। मान लीजिए मुझे पॉलिटी पढ़ानी है ना, और इलेक्शन पढ़ाना है, तो जब हम इलेक्शन पढ़ाते हैं तो हम उनका अधिकार भी पढ़ाते हैं, और वो अधिकार है वोट देने का अधिकार। वोट देने का अधिकार। और भारत में वोट देने का जो अधिकार रखा गया है, पहले 21 वर्ष था, अब 18 वर्ष है, और 18 वर्ष के जब हो जाते हैं तो वोट डालते हैं। बिल्कुल डालते हैं। तो जब बच्चों से हम कहा जाता है कि भाई आपकी उम्र जब 18 हो जाएगी तो आप भी लाइन में लगकर वोट डालेंगे, और उनसे कहा जाता है कि आप अक्सर अपने परिवार में, घर में देखते होंगे जो आपसे बड़े हैं वो वोट डालने के लिए जाते हैं, तो किस तरह जाते हैं, किस तरह अपने अधिकार का प्रयोग करते हैं, तो बच्चे समझ पाते हैं। दूसरा क्या है कि कक्षा में कभी कभी हम वो प्रक्रिया अपना लेते हैं, जैसे हम पार्लियामेंट की प्रोसेस से चलता है कि पार्लियामेंट जैसे है भाई, ये लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, इस तरह से भी उन तरीकों को अपनाते हैं, तो बच्चों की समझ में आसानी से आ जाती है चीज़ें कि हाँ ये है। सर जैसे अभी आपने बताया था, जो आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनको कभी आपने स्कूल में एक इस तरह का माहौल क्रिएट कराया है उनको कि आओ आज हम इलेक्शन लड़ाते हैं? हाँ, क्लास में कराया है। क्लास में आपने क्लास में कराया कराया है। तो उसमें क्या कैसा होता है? वह बच्चे इंटरेस्ट के साथ करते हैं, और इंटरेस्ट के साथ करने के साथ साथ वो सीखते भी हैं कि हाँ अलग है, अलग है। अलग है। और फिर हम ऐसे विद्यालय में पढ़ाते हैं, वहाँ इस तरह की चीज़ें प्रैक्टिकली करवा भी देते हैं। अगर आपके पास में आज कोई स्टूडेंट आए और वो कहे कि सर मुझे राजनीति करनी है, तो आप उसको क्या सलाह दोगे? राजनीति करना और राजनीति में सक्रिय बने रहना ये व्यवहार पर निर्भर करता है। जिसका व्यवहार पूर्णतः सत्य की ओर है या सत्यवादी है पूरी तरह से, तो मुझे नहीं लगता है कि राजनीति में सफल हो पाएगा। अच्छा। तो ये मनुष्य के व्यवहार पर निर्भर करता है कि वो किस दिशा में काम ठीक करेगा। मान लीजिए मैं कह दूं कोई राजनीति लायक अच्छा वक्ता नहीं है, और राजनीति में होने का मतलब है कि वक्ता भी हो, वक्ता होना जरूरी है। और वो बोल नहीं पा रहा है समाज के साथ, हाँ। समाज की समस्याओं को समझ नहीं पा रहा है क्या समस्या है। मान लीजिए जिसकी पृष्ठभूमि शहर की रही है ना, और गांव की समस्याएं वो नहीं जानता है, तो फिर कैसे समझेगा सही तरह से राजनीति का सही से निर्वहन कैसे कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, है ना। राजनीति करेगा लेकिन उस तरह से नहीं करेगा जो वास्तव में होनी चाहिए। विकास के मायने नहीं समझ पाएगा कि गांव के लोगों को दोपहर के समय खेत में काम करना पड़ता है, ठीक है, खेत की सिंचाई करने के लिए उन्हें दिन में बिजली की आवश्यकता है, तो उसे यही नहीं पता कि हाँ खेतों में पानी लगाना पड़ेगा। और शहर में रहने वाला है, उसे क्या पता कि गेहूँ कहाँ से आ रहा है, तो वो राजनीति कैसे ठीक कर पाएगा? तो जो व्यक्ति गांव में ही है, गांव से हैं, वो तो गांव के बारे में जानता है, और शहर में उनका बाजार भी लगता है, शहर आना जाना भी रहता है, शहर के बारे में थोड़ा बहुत जानता है, तो फिर वो तो राजनीति कर सकता है। हाँ, वो कर सकता है राजनीति, लेकिन उसके लिए भी उसे ये पता होना चाहिए कि मैं अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकता हूँ कि नहीं। ये नहीं कि मैं मंच पे खड़ा हूँ और चुप बैठ गया, हाँ जी हाथ जोड़ लिए, ये हो गया हो गया, तो फिर सक्सेस नहीं है। कहीं ना कहीं सक्रिय होना पड़ेगा, हमें सक्रिय होना पड़ेगा। सक्रिय होना पड़ेगा, व्यावहारिक रूप से, सामाजिक रूप से सक्रिय होना पड़ेगा, लोगों से मिलना जुलना करना पड़ेगा, ठीक है। उन्हें बताना पड़ेगा कि हम आपके लिए विकास के ये काम करेंगे। पहले तो समस्या है, समस्या को समझना होगा कि समस्या है कि नहीं है
है ना। कभी कभी ऐसे लोग भी आते हैं राजनीति से जुड़े लोगों के पास कि जी मेरा तो ये काम करवा दो, ये काम करवा दो, है ना, कि जी ये कॉल कर देना थाने में, हमारा ये काम कर हो जाएगा। अब उसे ये भी पता होना चाहिए कि कहीं ये दूसरों के साथ कोई ऐसा काम तो नहीं करवा रहा कि दूसरों के लिए घातक बन जाए। हाँ, ऐसा भी हो जाता है है। ना, अक्सर होता है, मेरे पास आते हैं अक्सर कि जी देख लेना थोड़ा सा, तो चलती हैं सारी चीज़ें हैं। सर, जैसे अभी आपने बताया कि राजनीति हर कोई नहीं कर सकता, तो लेकिन क्या राजनीति को सीखा तो जा सकता है या नहीं सीखा जा सकता? नहीं, राजनीति को मैंने अभी बताया कि व्यवहार है ना, जिसका व्यवहार सीखने की इच्छा होगी कि राजनीति सीखना क्या है। जी। अब अभी दो बातें हैं, राजनीति व्यावहारिक रूप में सीखना और राजनीति सैद्धांतिक रूप में सीखना, दोनों में अंतर है। अच्छा। व्यवहार तो यह है कि एक अनपढ़ आदमी भी राजनीति करता है राजनीति में है, विधायक भी रहे हैं और सांसद भी बहुत रहे सारे हैं। हैं। हाँ। बहुत सारे हैं, आपने देखा होगा। तो उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन निर्धारित नहीं कर सकता, नहीं करता। कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रावधान नहीं है कि हाँ भाई कि इसके लिए एमएलएस के लिए ये क्वालिफिकेशन है, एमपीस के लिए क्वालिफिकेशन है। लेकिन वर्तमान समय में हम देखते हैं कि पढ़े लिखे आ रहे हैं। अब उसे सीखनी राजनीति है तो इसके लिए क्वालिफिकेशन की तो आवश्यकता है ही नहीं, ठीक है। दूसरा क्या है कि मान लीजिए उसे राजनीति सीखनी है, जाननी है कि वास्तविकता है क्या, तो फिर उसे पढ़ना पड़ेगा, सारी चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। बहुत से देशों की कॉन्स्टिट्यूशन को भी जानना पड़ेगा कि कहाँ कितने अधिकार हैं, वो अधिकारों का निर्वहन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्या आज के समय में जो राजनीति है वो साफ सुथरी राजनीति करना संभव है या नहीं, या फिर ये एक केवल कहते हैं कि ठोट में ही बन के रह जाएगा कि ये संभव ही नहीं है? साफ सुथरी राजनीति का मतलब है कि मैं कहीं भी ऐसे कामों में लिप्त नहीं हूँ जो समाज विरोधी हैं, तो आप देख लो क्या संभव है। गांव या लोकल लेवल की जो राजनीति है उसमें सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है जिसे बाहर से लोग समझ नहीं पाते हैं? सबसे बड़ी चुनौती यही है कि जो इलेक्शन जो व्यक्ति लड़ रहा है वो ये नहीं समझ पाता है कि ये मेरे साथ है कि साथ नहीं है। उनके पास मान लीजिए कोई भी कैंडिडेट आया, मैं गया तो मुझसे भी हाँ कर दी कि हाँ वोट आपकी है बिल्कुल, और कोई दूसरा आ गया तो उससे भी ऐसा विश्वास दिला लिया कि चाय पियो, पानी पियो और ये करो वो करो, फिर वोट आपके हैं। हम कैसे विश्वास करेंगे कि वोट किसके हैं? सर, यहाँ पर एक चीज़ है, जैसे आप एक इलेक्शन के तौर पर आप उनके पास में जाते हैं, तो अगर कोई व्यक्ति हमारे घर पे आता है, इलेक्शन को अगर हम हटाएं, और अगर कोई व्यक्ति वैसे भी हमारे घर पे आता है तो बिना चाय पानी के तो हम वैसे भी नहीं जाने देते हैं उनको। लेकिन ये तो हमारा वो ठीक है, लेकिन इलेक्शन के दौर में ये चीज़ें बदल जाती हैं। अच्छा। इलेक्शन के दौर में बदल जाती हैं। तो मान लीजिए कोई मेरा मित्र है ना, और कोई मेरे परिवार से इलेक्शन में खड़ा हुआ है और मेरे मित्र के साथ वाला कोई खड़ा हुआ है, यदि उस समय मित्र का मित्र मेरे पास आ रहा है कि वोट आपको देनी है या वैसे ही मिलने आ रहा है सामान्यतः, तो मेरे परिवार में जो खड़ा है उसे लगेगा कि ये तो वोट उसी को देगा, मुझे नहीं देगा। अच्छा। तो इस तरह व्यवहार बदल जाता है। एक अध्यापक की समाज के प्रति जो सबसे बड़ी राजनीतिक जिम्मेदारी है वो क्या होनी चाहिए, चाहे वो इलेक्शन लड़े या ना लड़े? देखिए, शिक्षक का काम है समाज को दिशा देने का, और समाज को दिशा कब मिलेगी? जब उसके द्वारा पढ़ाए हुए विद्यार्थी कर्तव्यनिष्ठ बनेंगे तो वो समाज को एक दिशा दे पाएंगे। सर, जो अब ये हमारा राउंड है ये एक रैपिड फायर रहेगा, जिसमें मैं आपके सामने कुछ शब्द बोलूँगा, तो उसमें आपको ज़्यादा शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना, केवल जो मैं बोलूँगा उन्हीं में से आपको एक शब्द चूज करना है। शिक्षा या सत्ता? शिक्षा। विचारधारा या जीत? विचारधारा। युवा राजनीति में या राजनीति युवाओं के बीच? युवा राजनीति। किताब का ज्ञान या अनुभव का ज्ञान? अनुभव का ज्ञान। अंत में सर आपके लिए 2 क्वेश्चन हैं जो समाज में आप देना चाहते हैं। पहला ये कि आज के छात्रों के लिए आपकी एक सच्ची सलाह क्या रहेगी? सच्ची सलाह ये है कि जब भी वो शिक्षार्थी हैं, निष्ठावान रहें अपने कर्तव्य के प्रति, अपने गुरु के प्रति, और आज के समाज को देखते हुए थोड़ा बहुत कैरियर के प्रति भी सजग रहें। इस तरह की शिक्षा को फोकस करें। और आज का समय क्या है? स्किल शिक्षा का है। स्किल शिक्षा का है। गवर्नमेंट जॉब की गारंटी नहीं है कि मिल जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए स्किल आना ज़रूरी है। यदि वो स्किल में माहिर है तो अपना जीवन आसानी से जी सकता है। अच्छा। और आज के समाज में तो बहुत सारे स्किल हैं और नए नए डेवलप हो रहे हैं, तकनीक एक ज़माना है, तो ऑप्शन भी बहुत सारे हैं, तो स्किल सीखना ज़रूरी है। मेरा दूसरा सवाल है कि देश के लिए एक शिक्षक के दिल से निकला हुआ संदेश?
देश के लिए क्या है कि देश के नागरिक अपने राष्ट्र के प्रति निष्ठावान रहेंगे तो राष्ट्र आगे बढ़ेगा। दोस्तों, आज की जो बातचीत है वो हमें सिखाती है कि राजनीति सिर्फ कुर्सी का खेल नहीं और जो शिक्षा है वो केवल नौकरी पाने का साधन नहीं है। जब एक शिक्षक राजनीति में उतरता है तो राजनीति को एक दिशा मिलती है। हम दिनेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने इतनी साफ, सच्ची और ज़मीनी बातें हमारे साथ में साझा की। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।